मैं डॉक्टर अमान। स्वागत है आपका मेरे चैनल डॉक्टर अमान के वीडियोस में। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि होम्योपैथिक दवा देर से काम करती है, लेट से वर्क करती है, ये एक्यूट केसेस में उतना काम नहीं करती, या फिर इमरजेंसी में होम्योपैथी काम नहीं आती। लोग एलोपैथिक तरफ भागते हैं क्योंकि उनका कहना है कि होम्योपैथिक दवा बहुत देर से काम करती है, मगर ये सरासर गलत है। ये गलत अफवाह है, ये गलत भावना है। होम्योपैथिक दवा जितनी जल्दी से एक्यूट केसेस में या इमरजेंसी में काम करती है, उतना ही क्रोनिक केसेस में काम करती है। कई बार तो विद इन सेकंड होम्योपैथिक दवा काम करती है इमरजेंसी में। ऐसा हमेशा हम लोगों ने अपने क्लिनिक में देखा, अपने प्रैक्टिस लाइफ में देखा है कि दवा देने के बाद में देर न देर काम करती है, देर नहीं करती है। अगर सही मेडिसिन है, मेडिसिन का सिलेक्शन सही है, तो मेडिसिन को वर्क करने में देर नहीं लगता। ऐसा इसलिए कि होम्योपैथिक दवा टंग पे पड़ते ही थ्रू नर्व से काम करना शुरू कर देती है। इसका एक्शन थ्रू नर्व पे होता है। मगर दूसरी पैथी की दवाएं मुंह में जाने के बाद में वो पेट में जाके डाइजेस्ट होती है, फिर काम करती है। लेकिन होम्योपैथिक दवा टंग पे पड़ते ही थ्रू नर्व के काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि ये गलत भावना है कि होम्योपैथिक दवा इमरजेंसी में काम नहीं करती, उसी धारणा को तोड़ने के लिए मैं एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ। 1 बाय 1 एक इमरजेंसी डिजीज़ के ट्रीटमेंट बताऊँगा। एक सीरीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो सिर्फ इमरजेंसी केसेस को कैसे डील करें, कौन सी दवा दें, वो बताऊँगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि जनरल लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके कि होम्योपैथिक दवा इमरजेंसी में भी काम करती है। मैं दवा बताऊंगा, सिम्टम बताऊंगा और लोगों को प्रेरणा दूंगा कि इसको इमरजेंसी में यूज़ कीजिए, करके खुद रिज़ल्ट देख लीजिए। मेरे कहने के मैं जो कहता हूँ वो गलत है या सही है, आप खुद इस दवा को इमरजेंसी में ट्राई करके देखिए, फिर बताइए कि होम्योपैथी दवा देर से काम करती है या जल्द काम करती है। इसी सिलसिले में, इसी सीरीज़ में आज मैं पहला वीडियो जो बनाऊंगा वो है पार्ट 1 का होगा, जो वॉमिटिंग पे होगा। आज पहला केस मैं ले रहा हूँ वॉमिटिंग पर। वॉमिटिंग में होने से क्या करेंगे थ्रू होम्योपैथिक। तो आइए सबसे पहले समझते हैं वॉमिटिंग है क्या, उल्टी आना क्या है। उल्टी जो है, ये गॉड ने, नेचर ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है कि अगर पेट में कोई गलत चीज़ चली जाए जो नुकसान करने वाली चीज़ है, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा है कि वो मुंह से निकल जाता है। ये गॉड ने दिया नेचुरल सिस्टम है कि जो भी गलत चीज़ गई हो, या फिर बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या आपने गलत चीज़ ले लिया है जो कि बॉडी को पसंद नहीं है, वो वोमिट के थ्रू निकल जाती है। इसका कारण बहुत हो सकता है। वॉमिटिंग का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वायरस का इन्फेक्शन है, या फिर पैरासाइट है इन्फेक्शन है, या फूड पॉइजनिंग है, या फिर आपने कोई पॉइजन खा लिया है, या फिर ओवरडोज कर लिया है, जिससे वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग जो है कई बीमारियों में भी होती है, जैसे कि अगर किसी को मेनिंजाइटिस है, या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को प्रेग्नेंट लेडी में मॉर्निंग सिकनेस होता है, वहाँ भी वॉमिटिंग होता है। छोटे बच्चों में जब मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है तो वॉमिटिंग होता है। इसलिए वॉमिटिंग के ढेर सारे कारण हैं जिससे वॉमिटिंग होता है। वॉमिटिंग पे और डिटेल कारण पर न जा करके मैं वॉमिटिंग को शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये वॉमिटिंग का ढेर सारा कारण है, और अगर वॉमिटिंग होता है तो सबसे पहले बताते हैं घरेलू उपाय क्या करेंगे, फिर मैं होम्योपैथिक दवा बताऊंगा। अगर वॉमिटिंग किसी को हो रहा हो तो अदरक चूसने के लिए बोलिए। मुंह में अदरक रखने से वॉमिटिंग और नौसिया कम होता है। नौसिया मीन्स मतली। कई लोगों को गाड़ी में जाने से, कार में जाने से, एरोप्लेन में जाने से, ट्रेन में जाने से भी वो नौसिया एंड वॉमिटिंग होता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए अदरक मुंह में रखने के लिए अदरक हुआ, फिर ज़ीरा पानी पीने से, या फिर ऑरेंज खाने से वॉमिटिंग रुकता है। जब भी वॉमिटिंग हो उसमें सॉलिड खाना, मुंह से खाना
बंद कर देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके खाना को अवॉइड कीजिए और पानी पीना चाहिए। अगर डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो ORS ज़रूर लें और उसके बाद में जिस कारण से वॉमिटिंग हुआ हो उस चीज़ को स्टॉप कर दे। ये सब हुआ, घरेलू इलाज हुआ, मैनेजमेंट हुआ। अब चलिए बताता हूँ होम्योपैथिक दवा क्या लेंगे। मैं ज़्यादा मेडिसिन नहीं बताऊँगा, मेडिसिन का सिम्टम बताऊँगा, 2-3-4 सिम्टम बताऊँगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और एक बात और, अगर उस सिम्टम पर दवा देंगे तो वॉमिटिंग तो बंद होगा ही होगा, उससे के साथ में जिस बीमारी की वजह से वॉमिटिंग हो रही है वो भी आराम मिलेगा। तो ये सिम्टम आप होम्योपैथी दवा देंगे तो ये नहीं समझिए कि सिर्फ वॉमिटिंग आराम मिलेगा, उससे लगी हुई बीमारी भी ठीक होगी। तो चलिए सबसे पहले जो दवा है नंबर 1 पे दवा बता रहा हूँ वो है इपिकैक 30। इपिकैक 30 नौसिया के लिए, मतली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। बार बार नौसिया होता है, बार बार मतली होती है, वॉमिटिंग जल्दी होती नहीं है, नौसिया। और पेशेंट का अगर टंग देखेंगे तो बिल्कुल क्लीन होता है, कोई कोटिंग नहीं, ना वाइट है, ना येलो है, ना कुछ है, एकदम क्लीन टंग होगा। और पेशेंट को प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी, नो थर्स्ट, प्यास बिल्कुल नहीं है। और इसका हिस्ट्री क्या है, रात में किसी घर पे गए थे, पार्टी खाया था, रात में पार्टी होने के बाद में कल होके दिन में नौसिया वॉमिटिंग स्टार्ट हो गया। नौसिया ज़्यादा होता है, इपिकैक में नौसिया ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग कम होती है। इसका 3 सिम्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो क्लीन टंग, नो थर्स्ट और नौसिया बहुत ज़्यादा। तो इपिकैक देंगे। इपिकैक जब देने के बाद इपिकैक 30 को हर आधे घंटे पर या 1 घंटे पर आप रिपीट कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेती है नौसिया को। इपिकैक देंगे तो इससे रिलेटेड जो डिजीज़ होगी, जो पेट खराब है, पेट स्टमक प्रॉब्लम है, एब्डोमेन प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगा और नौसिया एंड वॉमिटिंग भी ठीक होगी। तो नंबर 2 पे जो दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। ये बहुत ही अच्छी दवा है फूड पॉइजनिंग के लिए। आपने गलत खाना खा लिया है, जो बासी खाना खा लिया है, स्ट्रीट फूड खा लिया है, गंदा पानी पी लिया है, सड़ा हुआ खाना खा लिया है, ख़राब वाला मीट खा लिया है, ख़राब वाली मछली खा ली है, उसकी वजह से अगर वॉमिटिंग डायरिया स्टार्ट हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, तो उसके लिए आर्सेनिक 30 बेस्ट है। इसका सिम्टम यही बताते हैं, इसका सिम्टम है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है, इसमें पानी की प्यास लगती है। जैसे इपिकैक में पानी प्यास नहीं थी, इसमें प्यास लगती है, मगर पेशेंट 1 घूंट 2 घूंट पीता है और जैसे ही पानी पीता है, पानी पेट में जाने के साथ साथ वॉमिटिंग हो जाता है। पानी प्यास लगता है, पानी 1 घूंट 2 घूंट पीता है और जैसे पेट में आता है पानी, वॉमिटिंग हो जाता है। पेशेंट रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है और उसको बेचैनी होती है और पेट में बर्निंग होती है। तो ये सिम्टम था आर्सेनिक एल्बम का। और नंबर 3 पे जो है दवा वो है वॉमिटिंग की बहुत ही अच्छी दवा है, वो है एंटीम क्रूडम। एंटीम क्रूड को प्रिस्क्राइब करने से पहले सिम्टम ये जानना ज़रूरी है कि क्यों होता है वॉमिटिंग। एंटीम क्रूड का जो पेशेंट होगा, ओवर ईटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा खा लिया, जितना खाना नहीं चाहिए, खाना बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आया, ओवर ईटिंग कर लिया। ओवर ईटिंग के बाद में अगर वॉमिटिंग होती है तो उसके लिए एंटीम क्रूड 30 है। और एंटीम क्रूड का जब टंग देखेंगे तो वाइट कोटेड टंग होता है, वाइट कोटेड टंग होता है। इसमें थर्स्ट का कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ओवर ईटिंग की वजह से अगर वॉमिटिंग हो और वाइट कोटेड टंग हो तो एंटीम क्रूड 30 देते हैं। एंटीम क्रूड का पेशेंट को पिकल्स अचार बहुत पसंद है, अगर इस तरह सिम्टम मिलता है तो एंटीम क्रूड दीजिए, 30 दीजिए, हर आधे घंटे पर 1 घंटे पर दीजिए, वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगी। नंबर 4 पे जो दवा है वो है फॉस्फोरस 200 या 30। इसका सिम्टम जो है कि पेशेंट को प्यास लगता है, पेशेंट है ठंडा पानी पीना चाहता है, बहुत ठंडा पानी पीने का दिल होता है, लेकिन जैसे ही जब पेट में पानी जाता है, पेट के अंदर पानी गर्म होता है, उसके बाद वॉमिटिंग हो जाता है। आर्सेनिक में जैसे मैंने बताया कि पानी पीने के साथ साथ वॉमिटिंग होता है, फॉस्फोरस के पेशेंट को पानी पीता है, थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग करता है। फॉस्फोरस पेशेंट को कूल्ड वाटर चाहिए, चिल्ड वाटर चाहिए, मतलब फ्रीज का पानी चाहिए उसको। तो फॉस्फोरस देने से भी वॉमिटिंग बहुत जल्दी रुक जाता है। फॉस्फोरस 30 हर 2-2 घंटे दीजिए, 3-3 घंटे दीजिए, वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगी।
ये तो हो गई बड़ों की वॉमिटिंग। अब चलिए छोटे बच्चों का जो वॉमिटिंग है, छोटे बच्चे में दूध पीने के बाद में साथ साथ में वॉमिटिंग हो जाता है, दूध उसको डाइजेस्ट होता ही नहीं है और वॉमिटिंग करने के बाद में पतला दुबला बच्चा सुस्त पड़ जाता है। उसके लिए एथ्यूज़ा साइनेपियम, एथ्यूज़ा दवा जो बहुत ही अच्छी दवा है, जिस बच्चों को दूध नहीं पच रहा है, दूध मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, दूध पीने के साथ साथ में वॉमिटिंग करता है और वॉमिटिंग करने के बाद में सुस्त पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसके लिए एथ्यूज़ा साइनेपियम बहुत अच्छी दवा है। एथ्यूज़ा साइनेपियम 30 हर 2-2 घंटा पर देंगे। और ख़ास करके गर्मियों में अगर वॉमिटिंग हो, डायरिया हो, वॉमिटिंग हो और जो वॉमिटिंग करता है बच्चा वो दही की तरह जब वॉमिटिंग करता है, दूध पीने के बाद में वॉमिटिंग करता है, वो बिल्कुल दही की तरह वॉमिटिंग होता है, उसमें एथ्यूज़ा साइनेपियम 30 बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी दवा है बच्चों के लिए है, वो है कैलकेरिया कार्ब 30 या 200। कैलकेरिया कार्ब का क्या सिम्टम होगा, मोटा और थुलथुला बच्चा है, सुंदर बच्चा है, दूध पीने के साथ साथ में दही की तरह वॉमिटिंग कर देता है, दूध पीता है और साथ साथ में दही की तरह वॉमिटिंग कर देता है। मगर जैसा कि एथ्यूज़ा में मैंने सिम्टम बताया कि बच्चा वॉमिटिंग करने के बाद में सुस्त पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, मगर कैलकेरिया कार्ब का जो बच्चा है दूध पीने के बाद में दही की तरह वॉमिटिंग करता है, मगर ये सुस्त नहीं पड़ता है, फिर भी खेलता ही रहता है। तो समझिए कि ये सिम्टम जो है ये कैलकेरिया कार्ब का सिम्टम है। कैलकेरिया कार्ब 30 या 200 देंगे तो बच्चे का दूध डाइजेस्ट होगा और बच्चा हेल्दी हो जाएगा। तो ये सब दवा मैंने बताया, बहुत ही लिमिटेड दवा बताया, क्योंकि यही दवा ज़्यादा चलती है क्लिनिक में, ज़्यादातर पे जो वॉमिटिंग इसी मेडिसिन से कंट्रोल हो जाता है। मैंने हर मेडिसिन का सिम्टम बताया, क्लियरली बताया। अगर वो सिम्टम मिलता जुलता है उस मेडिसिन से तो वही मेडिसिन देंगे, अगर सिम्टम कुछ और है, मेडिसिन कुछ और होगा तो वॉमिटिंग कभी कंट्रोल नहीं होगा। जिस मेडिसिन का जो मैंने सिम्टम बताया, जो लक्षण बताया, उसके मुताबिक दवा देंगे तो देर एंड देयर कंट्रोल होगा, तुरंत कंट्रोल होगा, टाइम नहीं लगता वॉमिटिंग कंट्रोल होने में। और अगर डिहाइड्रेशन होता है तो आप ORS वगैरह दीजिए, पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये दवा बहुत ही कारगर दवा है, आप आजमाइए। आपके घर में अगर ऐसा केस होता है या आपके साथ कुछ ऐसा होता है, आप दवा को आजमाइए, देखिएगा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो आज मैंने वॉमिटिंग बताया, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग एजुकेट हो सके, लोगों के दिल से ये भावना निकल जाए, गलत भावना जो है कि होम्योपैथिक दवा देर से काम करती है, इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत नहीं है, ये गलत बात है। ये वीडियो उनको दिखने दीजिए ताकि उनको भी लगे कि होम्योपैथिक दवा बहुत जल्द काम करती है, इमरजेंसी में भी इसका यूज़ है। तो अगले दिन को अलग डिजीज़ लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, शुक्रिया।